हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज जा रहे हैं अपने नए घर के लिए कुछ शॉपिंग करने। और जैसे कि आप देख रहे हो, हम लोग अभी सड़क पे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बाइक से। हम लोग जा रहे हैं होम सेंटर, जो कि हम लोग को वेगा सिटी मॉल के थ्रू जा। जैसे कि आप देख रहे हो, राइट हैंड साइड में वेगा सिटी मॉल है। पड़ता है कोरमांगला, ये करीबन 6 किलोमीटर है। और ये देखिए कितने खूबसूरत से फ्लावर वस्ट हैं और बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर। यहाँ पे मैंने एक फ्लावर वस्ट दिखाया और यहाँ पे लिखा हुआ है 399 प्राइस, जो कि मुझे काफ़ी रिजनेबल लगा और काफ़ी सुंदर है ये वस्ट। और यहाँ देखिए बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर, और एक एक फ्लावर का मैंने देखा है कि वो 399। हाँ, प्राइस के हिसाब से ये थोड़ा सा महंगा है, लेकिन आप भी जैसे कि घर से जाने की बात हो तो वो चलता है थोड़ा बहुत, है ना। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं। बहुत लोग तो नेचुरल फ्लावर्स भी देखे थे, हम लोग भी देखे थे नेचुरल फ्लावर्स। और यहाँ पे बहुत सारे लालटेन हैं। मुझे जो लगता है होम सेंटर काफ़ी अच्छा है आपके शॉपिंग के लिए। आप आ सकते हो यहाँ पे और देखिए कितने प्यारे प्यारे लैंटर्न्स हैं। और यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर से आर्टिफैक्ट्स रखे हैं। और यहाँ देखिए मुझे तो काफ़ी पसंद आया ये वाला सेक्शन, जहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे फ्रेगनेंट मोमबत्तियाँ हैं। और वहाँ मैं बार बार एक ही चीज़ को देख रही थी कि इसका प्राइस क्या क्या है। इतना खुशबूदार, इतना रंग बिरंगा देख के मेरे को तो इतना लगा कि मैं सारा ले लूँ। और यहाँ देखिए ये 299 रुपीज़ का है एक मोम, प्रेग्नेंट वाले मोम है। और मैं इधर से उधर खाली मोम को ही तराश रही थी, और मैंने अपने हस्बैंड को भी बुला के दिखाया कि देखो कितना सुंदर सा ये है। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा सा देखने लग गए मेरे साथ ही और पूछने लग गए कि ये क्या है, कैसे करते हैं। ये पूरे टब्स तो मुझे इतने पसंद आए, कितने प्यारे हैं ये सारे टब्स। और यहाँ देखिए फिर से लालटेन आ गए। थोड़ा सा प्राइस का तो इशू है, लेकिन सुंदर काफ़ी लगेगा, है ना। तो 400 रुपये बोल सकते हो आप एक एक लालटेन में। मेंटेनेंस का थोड़ा सा इशू तो रहेगा। अगर आप बहुत क्लीन रखते हो अपने घर को तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके पास अगर टाइम नहीं हो तो ये थोड़ा सा तो प्रॉब्लम करेगा। लेकिन मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया लगा अपने नए घर के लिए। और ये तो मुझे लेना ही है। मैं सोच रही थी कि इसको लूँ। और ऐसे ही हम लोग देखे जा रहे थे बहुत सारे अलमीराज, क्रोकरी आइटम्स। और यहाँ पे देखिए ये वार्डरोब तो मुझे काफ़ी पसंद आया। और जो एकदम से राइट हैंड साइड में जो दिख रहा था वो 40,000, जबकि ये किचन का यूनिट है। ये 10 फीट बाय 18 फीट का था। और ये जैसे कि बहुत सुंदर से इनके कैबिनेट्स हैं, आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर उसके कैबिनेट्स हैं। मेरे हस्बैंड एक एक चीज़ को खोल खोल के दिखा रहे थे मेरे को, और मैं भी उसका थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही थी, सो दैट आप भी थोड़ा सा उसका आइडिया ले पाए कि हम लोग ने क्या क्या देखा था वहाँ पे। नए घर के लिए आपको आइडियाज़ आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ बहुत सारे प्रॉब्लम आपको फेस हो सकता है। जैसे कि कहाँ क्या सामान कहाँ किस पे रखना चाहिए, फिर जैसे कि कौन सा वाला हिस्सा आपको कैसे होना चाहिए, कहाँ पे लाइटिंग का फैक्टर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये सिंक एरिया है, बिलो द सिंक ऑल्सो वी कैन मेक समथिंग। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से परखा, देखा कि कैसा क्या होता है। मुझे तो ये किचन बहुत सुंदर लगा। देखिए फिर से क्रोकरी आइटम्स के लिए या फिर जो भी हम लोग का डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है ना, किचन पे सारे चीज़ें कैसे रखें, ये वाला सेक्शन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हो कि लाइटिंग का फैक्ट्स भी है। ये आजकल मैंने देखा है बहुत जगह पे कि इंटीरियर में ये जो ऐसे शटर ऊपर करते हैं ना, वैसा टाइप का चीज़ बहुत कॉमन आ रहा है आजकल। मुझे तो पर्सनली बोलूँ तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वो वाला,
क्योंकि बहुत हिल रहा था। ये टॉल यूनिट तो सबसे बढ़िया है, मुझे ये तो काफ़ी पसंद आया, लेकिन इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या ले क्या ना ले और कैसे हम लोग उस किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये वाला गार्डन का थोड़ा सा व्यू दिया गया है। हम लोग आ गए हैं निकल के और अभी हम लोग फंस गए हैं। बहुत ट्रैफिक है बेंगलोर में यहाँ, स्पेशली आप देख सकते हो सिल्क बोर्ड एरिया में तो ह्यूज आपको क्राउड मिलेगा, इतना ह्यूज है। एक्चुअली यहाँ पे क्राउड होने का एक रीज़न भी है। एक तो ये पूरा जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि चारों ओर से हम लोग जा सकते हैं, चौक जिसको बोलते हैं। ऊपर से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, कितना सारा कंस्ट्रक्शन है। एक तो वो चारों ओर से आने वाला चौक है और ऊपर से कंस्ट्रक्शन है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। फिर भी हम लोग किसी ना किसी तरीके से, बाइक होता है तो थोड़ा सा आगे आगे जा ही सकते हैं इधर उधर से मैनेज करके। लेकिन वो काफ़ी लेट हो गया था वहाँ पे ऐसे आते आते, और शाम भी बहुत हो चुके थे। और मज़ेदार बात तो ये है कि उस टाइम बारिश भी आना स्टार्ट कर दिए थे। सो हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी, तो हम लोग सोच रहे थे कि कुछ सामान ऐसे घर के लिए खरीद के फिर घर में ही कुछ पका के खाएंगे। लेकिन आप देख सकते हो कि कैसा मौसम हो रहा है अभी, एकदम से जैसे अंधेरा होना मतलब स्टार्ट कर दिया हो, और ट्रैफिक था उसमें। तो धीरे धीरे हम लोग भी आ जा रहे थे, और आप देख सकते हो मेरे हेलमेट पे कितना बारिश के बूंदे आ चुके थे। तो ऐसे करते करते हम लोग पहुंच गए हैं एक जगह जो कि बहुत फेमस है, और वो है कबाब मैजिक। कबाब मैजिक में हम लोग रुके, वहाँ से कुछ बिरयानी और ऐसे प्लेटर्स हम लोगों ने ऑर्डर किया, उसको पैक करवाया, फिर हम लोग घर की तरफ चले। मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बेंगलोर इस एरिया में, जेपी नगर जो बेंगलोर का हार्ट है, वहाँ पे ये आप देख सकते हो सामने, ये एक मिनी फॉरेस्ट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं इवनिंग वॉक के लिए, मॉर्निंग वॉक के लिए। ये काफ़ी सुंदर है, बहुत ही प्लेजेंट एनवायरनमेंट है। आप आओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपके मन को सुकून बहुत मिलेगा। ये प्लेस मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सिटी के बीचों बीच ऐसा होना मतलब ऑसम। और मेरे हस्बैंड वही दिखा रहे थे कि देखो अभी तो मौसम ऐसा हो चुका है, थोड़ा सा और अच्छा होता तो हम लोग और थोड़ा सा घूम सकते थे। तो अभी आज के लिए बाय बाय, मैं भी घर पहुंच ही गई हूँ ऑलमोस्ट। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू।